मैं भोजपुरी भी गा लेता हूँ। अच्छा, कोई गाना अभी सुनाएंगे थोड़ा सा? जी बहुत सुना सकते हैं। जैसे में एक गाना का तर्ज है, कहूँ कमाए ला चल जइहा, पेट के सवाल बा, पेट में जरूरी बाटे रोटी और दाल बा, ऊ माटी ना भूलिहा जहमा हो, ओ माटी ना भूलिहा जहमा, ओ पीपल के छाँव रे, मत भूलइहा परदेसी आपन गाँव रे, मत भूलइहा परदेसी आपन गाँव रे। तो आपसे भली बाती दोस्ती हो चुकी है। मेरा नाम शिवम दिवाकर है और आप लोग लाखों की संख्या में प्यार देते हैं। मुखर्जी नगर, नेहरू बिहार, गोपालपुर, वजीराबाद, संत नगर और ढाका विलेज, इंदिरा विकास, इंदिरा बिहार, यहाँ के हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, चाहे कोचिंग्स के हों, पीजी के हों, लाइब्रेरी के हों या फिर स्टूडेंट से बात की हो, और आप लोगों ने देखा भी, लाखों की संख्या में प्यार दिया। आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं वो इस तरीके का रूम है जो शायद आपने मेरी पहले कभी इस वीडियो में नहीं देखा होगा, और मैं ये इसके लिए लाखों लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जब भी आप ये ठानते हैं और यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, आप सपना देखते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनने का, यूपीएससी क्रैक करने का, तो आपको किस तरीके से रहना पड़ सकता है और किस तरीके से छात्र यहाँ पे रहते हैं। ये एवरग्रीन पीजी है जिसके हमने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं, और बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि हम आना चाहते हैं तो हमें भी दिखाइए, तो आज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर यूपीएससी आईएएस, मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आया हूँ। उसके बाद में ये गेट के नीचे भी इन्होंने मैप लगाया है काफ़ी शानदार और शालीनता से। उसके बाद आप अंदर आएंगे तो आपको एक मैप यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यूपीएससी एस्पिरेंट की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ इनकी एनसीईआरटी जैसे कि प्राचीन भारत, ठीक है, और फिर भारतीय कला एवं संस्कृति, और यहाँ पे हमारी संसद सुभाष कश्यप की है ये वाली बुक्स, और उसके बाद में ये संगम एटलस, ये वो किताबें हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है, जो इनके रूम में भी हैं। लेकिन एक इनके रूम में हमें अलग से जो खासियत दिखाई दे रही है वो है लिमिटेड किताबें, कुछ यहाँ पे हैं और कुछ ही यहाँ पे हैं। इनसे ही जानेंगे कि क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, आप बताइए। और आपका ये जो हेयर स्टाइल है, ऐसा आप क्यों रखते हैं? अब वैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग जैसे कि मेरे बाल हैं या फिर उनके भी बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन आप इतना ही छोटे ही क्यों रखते हैं, और क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा नाम सनोज कुमार हुआ, मैं बिहार के गया जिला बोधगया से हूँ। और बात रही बाल का, तो ये मुझे अच्छा लगता है व्यक्तिगत और पर्सनली। दूसरी बात है कि बाल नहीं है तो कहीं पे, या तो कोई व्यक्ति होता है ना कि पास में ऐनक रखता है, दिन में 10 बार देखता है, तो मैं इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं दूरी बनाता हूँ, तो मुझे अच्छा गुड फील होता है। मुखर्जी नगर कब आए थे आप? मैं 1 अक्टूबर के आया था, लेकिन इसके पहले मैं ऑनलाइन क्लास में घर पे प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अब ज़रूरत हुई कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह करना है और बहुत सारे पढ़ाई में और लीन होनी है, तो इन सभी गतिविधियों को देखते हुए मैंने ऑप्ट किया कि मुझे मुखर्जी नगर जाना चाहिए, ताकि एक सुविधा मिले, उसके अतिरिक्त पढ़ाई में कोई भी बाधा ना हो। यहाँ पे भी तो आप शायद अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे, आप यहाँ पे भी आके ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप घर पे भी पढ़ सकते थे। और इससे पहले आपने कोई और कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है, और क्या आप ग्रेजुएशन करके आए हैं? मेरा ग्रेजुएशन तो इस वर्ष अभी होगा, कंप्लीट होगा, सेशन 19-22 है। और बात रहा और भी कोई एग्ज़ाम, तो मैंने गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट डीएलएड का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, मैंने क्वालिफाई भी किया, बट मुझे नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं फिर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेता तो मुझे रेगुलर क्लास करनी पड़ती, तो कहीं ना कहीं मेरा पढ़ाई प्रभावित होता, जो मेरा हायर लेवल का ये सपना था। तो मैंने उसे बाइकआउट करके फिर उसे नज़रअंदाज किया और फिर मैं प्रिपेयर में जुड़ गया। वैकल्पिक जो विषय रहता है, शुरुआती टाइम में छात्रों को बड़ी समस्याएं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था, और आपका कौन सा है? जैसे मैं बताता हूँ, मेरा बैकग्राउंड जो था आर्ट्स बैकग्राउंड था 12th में, तो मेरा हिस्ट्री ऑलरेडी कमांडेड था, और मैंने 10th पास किया जब से बच्चों को 8, 9, 10, 12 तक मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया। तो कहीं ना कहीं मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो भी होते हैं आर्ट्स से संबंधित सब्जेक्ट, वो मेरा प्रिपेयर्ड हो गए।
कुछ जो बेसिक जानकारियाँ होती है, जैसे लोग बोलते हैं एनसीईआरटी, तो मुझे ज़्यादा हद तक एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चों को करीबन 17 में 10th का एग्ज़ाम दिया और 19 में दिया 12th का, और इधर मैं आ गया तीसरा, यानी लगभग 5 साल मैंने एज ए टीचर के रूप में टीचिंग किया, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी फार्मर हैं, मतलब बिग फार्मर नहीं कह सकते, लेकिन स्मॉल फार्मर ही है, लगभग 1-2 बीघे की खेती है, और मम्मी हाउस वाइफ हैं, उसके अलावा भाई हैं। तो कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े फैमिली से आया हूँ, बस मिडिल क्लास फैमिली है जो कि अच्छा से सरवाइव कर लेते हैं, बस ये। फर्स्ट अटैम्प्ट आप कब देंगे? अगर ग्रेजुएशन हमारी हो जाती है सही टाइम पे, जैसे फाइनल है इस ईयर में, तो अगर सही टाइम पे अंक प्रमाण पत्र आ जाती है तो मैं चाहूँगा कि इसी बार दूँ, अन्यथा 24 में तो कंफर्म देना। हॉबी क्या है आपकी, क्या पसंद है आपको? मुझे पसंद है गाना गाना। मैं गाना गाता हूँ, और मैं गाने में जब मैं मिडिल क्लास में ही पढ़ता था, जब 8th क्लास में, तो उस समय मैं गाना के माध्यम से मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ, मैं सम्मानित भी किया गया है गाना के मामले में। मैं गाना अच्छा गाता हूँ। कौन सा गाना गाते हैं आप? भोजपुरी में, पंजाबी में, हरियाणवी में, कौन सा गाना गाते हैं? गाने के तो मैं भोजपुरी भी गा लेता हूँ। अच्छा, कोई गाना अभी सुनाएंगे थोड़ा सा? जी, बहुत सुना सकते हैं। जैसे में एक गाना का तर्ज है, कहूँ कमाए ला चल जइहा, पेट के सवाल बा, पेट में जरूरी बाटे रोटी और दाल बा, ऊ माटी ना भूलिहा जहमा हो, ओ माटी ना भूलिहा जहमा, ओ पीपल के छाँव रे, मत भूलइहा परदेसी आपन गाँव रे, मत भूलइहा परदेसी आपन गाँव रे। बहुत बढ़िया। तो आपकी यहाँ पे तैयारी किस तरीके से चल रही है? आप कभी कभी अपना माइंड फ्रेश करने के लिए सॉन्ग वगैरह भी गा लेते हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद से, मैं कल बगल में भैया हैं, उनको जाकर मैं सुना रहा था, ताकि मेरा भी माइंड ये हो, उस भी कुछ हमसे सीखे, हम भी कुछ उससे सीखे। तो छुपे रुस्तम निकले, गाना भी आता है आपको? जी आता है, क्योंकि मैं जिस परिवेश में पला बड़ा हूँ, वहाँ पे गरीबी, अमीरी, परेशानियाँ, सारी चीज़ को मैं देख कर आया हूँ, अच्छाई बुराई हर से अवगत हूँ। तो मैं ऐसे परिवेश में पला बड़ा हूँ, तो मुझे हर चीज़ की थोड़ी ना थोड़ी बड़ी, क्रिकेट भी मैं अच्छा खेल लेता हूँ, हर तरह से मतलब मुझे कहीं ना कहीं आता है। आपको जैसे कि कहा जाए, जैसे यूपीएससी क्रैक करते हैं तो किसी को आईएएस बनना पसंद होता है, किसी को आईपीएस मिलता है, तो अगर बनते हैं तो आपको क्या पसंद है? सबसे पहला रेफरेंस तो मैं आईएएस ही देना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद जो भी रैंक आएगा उसके ऊपर डिपेंड, मतलब आधारित। क्वेश्चन मेरा आपसे ज़रूर रहेगा, और जितने भी बिहार के स्टूडेंट रहते हैं लगभग सबसे ही रहता है, उनके अंदर इतना जोश जज्बा जुनून कहाँ से आता है? मैं देखता हूँ बहुत सारे अध्यापक भी बिहार में, कोई रेलवे स्टेशन पर बैठ के सैकड़ों छात्र छात्राओं को पढ़ा रहा है, कोई नदी के किनारे पढ़ाता है, यानी कि बिहार के स्टूडेंट के अंदर इतना जोश जुनून जज्बा सरकारी नौकरी के प्रति कहाँ से आता है? देखिए, जुनून तो सभी के भीतर होती है, कोई भी स्टेट का बंदा हो, लेकिन स्पेशलिस्ट अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार वालों को इस बात का ज़्यादा पिक करता है पीछे से, कि अगर मैं पढ़ाई नहीं किया, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं मिली, तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं और जो पीछे है वही होता चला जाएगा, क्योंकि मेरे राज्य में इंडस्ट्रियल का हब नहीं है, और दूसरी बात और भी ऐसे कॉरपोरेट नहीं है, तो हम कहीं पे आत्मनिर्भर भी अगर होना चाहे तो खास करके आज के महंगाई के अकॉर्डिंग हम हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर 600 भी कमाते हैं अगर एक दिन में, तो बीवी बाल बच्चे घर परिवार संपन्न सुखी पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक स्कोप बचता है कि हम कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करें। और बात रही जुनून का, जोश का, तो ये आता है हमारे ख्याल से, जैसे मान लिया जाए हमारे पिता हैं तो केले पे ठेले का दुकान लगाते हैं, तो ये सबसे बड़ी जो जुनून है ना, ये जुनून केले पे या ठेले पे केले का दुकान, मतलब ठेले पे केले का दुकान लगाते हैं, तो इसके लिए क्या वो जीवन अगर वो बुढ़ापे तक वही कार्य में कार्यरत रहें, तो फिर हमारा जो जवानी था, जिन्होंने एक सपना देखा होगा कि हमारे बाल बच्चे बड़े होकर हमें बुढ़ापे का एक अच्छा जीवन दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे लगता है कि पूरी नहीं होगा। इसलिए हम लोगों अत्यधिक मेहनत करते हैं। ऑनलाइन आकर के यहाँ पे आपने किस किस का कोर्स लिया है, कौन कौन सा लिया है?
हमारा कोर्स तो करीबन 1 वर्षों से ही लिया हुआ था। कैरियर बिल जो है मुखर्जी नगर में ही है, राकेश यादव सर का, तो उनसे मैं पढ़ाई कर रहा था। बहुत सारे जो दृष्टि विज़न जहाँ पे वो टीचर पढ़ा रहे हैं एज इट इज़ सेम कैरियर बिल पर ही पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा कि अच्छा है। बाकी कुछ जैसे इथिक्स है, इसका मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, ताकि इथिक्स ऐसा चीज़ें हैं जो कि मतलब ऑनलाइन में मुझे लगता है जहाँ तक कि कम थोड़ा समझ में। सेम तो नहीं होंगे, अलग अलग टीचर हो सकते हैं। टीचर जैसे मान लिया जाए एक मंजेश सर है, मैं बताता हूँ, कुछ समय पहले दृष्टि में भी पढ़ा रहे थे, वही टीचर कैरियर बिल प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट का नाम में बदलाव हो सकता है, लेकिन जो भी टीचर हैं अपने अकॉर्डिंग वो बच्चा के अच्छा प्रयास करते हैं देने का। बिल्कुल, टीचर हमेशा कोई भी हो बेहद अच्छे होते हैं और वो हमेशा छात्रों का भला चाहते हैं। ये आप देखेंगे इनके रूम में थोड़ा सा प्लाई है, उस पर भी लिखा हुआ है। ये आपने ही लिखा है या फिर आपसे पहले कोई दोस्त रहते थे, आप पास से जाके दिखाइए, उन्होंने लिखा है? यहाँ पे कोई रहते थे भैया, उन्होंने ही लिखा है, लेकिन ये मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जी। मैप वगैरह ये आपने चारों तरफ लगाए हुए हैं, और ये क्या आपने लिखा हुआ है? ये मेरा टाइम टेबल है, जो कि सुबह 6 बजे से सेट है, 7 बजे से सेट है। सुबह 7 से 9 मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ, फिर 9 से लेकर 11 बजे तक ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है तो वो पढ़ लेता हूँ। 11 से 12 के बीच में क्या खाना और रेस्ट वगैरह हो जाते हैं। फिर 12 से 2 बजे तक एथिक्स हो जाता है, और फिर 2 से 4 बजे तक सो लेता हूँ ताकि माइंड रिफ्रेश हो जाए, रिकॉलिंग हो जाए। उसके बाद 4 से 6 ज्योग्राफी है, फिर 6 से 7 1 घंटा में मतलब खाना वगैरह हो जाते हैं, और 8 से मतलब 12-11 जो भी है ऑल चैप्टर को जो पढ़ाई किया है एक दिन में उसको रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, एक बार मैं ये दिखाना चाहूँगा, अभी आप ये क्या लिख रहे थे, आपने क्या लिखा है? और अभी मैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इन सिंधु घाटी सभ्यता है ऑप्शनल में वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद वैदिक काल शुरुआत हुई है, तो उसी का ऑप्शनल का ये नोट्स है एंशिएंट हिस्ट्री का जी। तो दोस्तों, ये हमारे साथ में एक दोस्त थे जो कि बिहार से हैं, और बिहार के छात्र सबसे ज़्यादा IAS IPS बनते हैं ऐसा कहा जाता है, और ऐसा सच में भी है। और कभी कभार शुभम कुमार की तरह टॉपर भी बन जाते हैं, और उनके अंदर एक जोश तो दिखने को मिलता ही है, दिखता है। आप कभी भी देखेंगे उनके अंदर एक जोश मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मुझे मेल करते हैं कि भैया मुझे PG या रूम दिलवा दीजिए, मैं अभी 12th पास करके आया हूँ, UPSC की तैयारी करने बिहार से आया हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। ये वीडियो हमारा रिकॉर्ड किया है हमारे सहयोगी साथी जो कि हमेशा करते हैं, कुछ झान है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप भी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।